वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाहराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। डिंडोरी में नेहरू जवान सेंटर के जरिए पानी की हिफाजत के तहत नर्मदा किनारों के किनारे की सफाई। नेहरू सेंटर और खेल दफ्तर भारत हुकूमत और पूरे जिला सयाह बंधुओं और नमामि नर्मदे वेलफेयर कमेटी के जरिए पानी की हिफाजत के अंदर मां नर्मदा की आदत और फरोग के लिए महात्मा गांधी स्वच्छता और मजदूर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वॉलेंटियर नेहरू युवा केंद्र के युवा मंडल के सदस्य, पत्रकार बंधुओं सभी के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के भी सहयोग से आज श्रमदान, गांधी जी का जो मेन उद्देश्य था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरा भरा गाँव के तहत आज जो है हम नेहरू युवा केंद्र और पत्रकार बंधुओं के सभी के सहयोग से 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर श्रमदान और स्वच्छता अभियान मां नर्मदा को कैसे स्वच्छ रखें के तहत आज हमने एक बीड़ा उठाया है कि हर रोज़, हफ्ते में एक रोज़ जरूर हम श्रमदान जरूर करेंगे। उसी के तहत आज खबर पीलीभीत से है, जहां कोतवाली पूरनपुर चुनावी माहौल खराब करने के लिए एक ढाबे पर लाठी डंडों से लेस करीब 3 दर्जन जवानों को पुलिस ने पकड़ा। मालूमात के हिसाब कहीं के पास गैर कानूनी असले भी बरामद। पुलिस की फौरन से घटना होने से पहले जवानों को लिया गया हिरासत में। राजस्थान में भिवाड़ी जिले के एसपी शांतनु कुमार के मिशन 100 के तहरीक चला रखा है, जिसके तहत निमारान के एडिशनल एसपी और डीएसपी महावीर को हुक्म दे रखे हैं कि पुलिस थानों की कार में बेहतर सुधार करें और साथ ही एक्टिव होकर बाकी मामलों में कार्रवाई करें। ऐसे में मुंडावर पुलिस थाना अफसर लक्ष्मीकांत की टीम ने बाइक चोर ब्रजपाल को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। सियाहत और नागरिक उड्डयन कैबिनेट सदर विश्वेंद्र सिंह ने कुमेर इलाके के गांव में राजकीय स्कूलों में तामीर क्लासों का और थाना परिसर में इस्तकबाली के अलावा चिमनी गांव में सियासती मरका लॉन्च किया। इस दरमियान तकरीबत प्रोग्राम में विश्वेंद्र सिंह ने देहातियों को जोड़ते करते हुए कहा कि मुल्क हुकूमत की जारी तहरीकों में लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर डीग भरतपुर से है, जहां देहाती लड़की के साथ कट्टे की नोक पर बुरे काम करने वाले मुजरिम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25 जनवरी 2022 को कट्टे की नोक पर किया था नाबालिग लड़की के साथ रेप। पुलिस सरगर्मी से कर रही थी मुजरिम की तलाश। रेप का मुजरिम चढ़ा पुलिस के कामों रोड पर हत्थे। मुजरिम कहीं बाहर जाने की फिराक में है, ऐसा कि मुखबिर की मालूमात के हिसाब से बताया जा रहा है। रेप के मुजरिम को डी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर पलामू से है, जहां पांडु इलाके के गांव पंचायत कुटुंबों के देहात बरवाही में धरजा पहाड़ के नजदीक लगे क्रशर प्लांट के मालिक और जमीन के लीजधारी सूरज कुमार सिंह ने प्रेस के जरिए बाकी लोगों के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि खाता तादाद 174, प्लॉट तादाद 1046 खुदाई के लिए माइनिंग कमेटी से लीज किया गया है। इसका हमें इलाके अफसर दिया गया है। खबर हिंडौन सिटी से है। करौली एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया और बाकी पुलिस सदर प्रकाश चंद्र और डीएसपी किशोर लाल के सुपरविजन में जिले में चलाए जा रहे स्पेशल एक्ट तहरीक के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रहने वाले हरिपुरा के पास मेरी थाना बरजीपुर सवाई जवान को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इंसाफी में पेश किया जाएगा। खबर चतरा से है, जहां जिला दफ्तर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद राजपुर थाना के बेंगोकला पंचायत में मौजूद गाड़ियां गांव में पैदल और बाइक जरिए राजपुर थाना इलाके से 12-15 किलोमीटर की दूरी तय करके आए डीसी, एसपी और एसडीओपी ने मिलकर अफीम और नशीली चीजों को तबाह करने की तहरीक चलाई। साथ ही कसम दिलाई कि जिंदगी में इस तरह के कोई काम नहीं करेंगे। कोरोना के चलते हवाई सेवा पर लगातार नेगेटिव असर दिखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां एयरपोर्ट से रोजाना 25 से 30 फ्लाइट रद्द यानी कि मना हो रही है, अब कई शहरों के लिए हवाई पर परेशानी के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर बीते 15 दिन में हवाई में एक साथ गिरावट हुई है। सरमाया में खातून जुर्म की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। हफ्ते को ऐसे 3 केस दर्ज कराए गए। सियासी जुर्म का मामला चोमू थाने में 32 साल मजलूमा ने दर्ज करवाया है। मजलूमा ने शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि उसे काम दिलाने का झांसा देकर पीकू साकरिया नाम का शख्स जैतपुरा बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाया था। फिलहाल की हमारी बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।